अरे यार पूरी खीर फैल गई है, रुको मैं साफ करता हूँ। अंदर ऐसी घटिया हरकत करने से पहले ना इस थप्पड़ को याद रख लेना। याद तो तू रख अपनी औकात मोल की। तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे पति पे हाथ उठाने की? तेरी 2% की भी औकात नहीं है, तूने मेरे पति पे हाथ उठाया। आइंदा अगर तूने हरकत की तो तेरा हाथ एक मिनट आती, एक मिनट हम बात करते हैं। पूर्वी क्या हुआ है, क्या बात है? तुमने विकास जी पर हाथ क्यों उठाया? माफ कर दीजिए पर ये सामने थप्पड़ के लायक ही। हुआ साक्षी जी, अच्छी मेहमान नवाजी की है आपने। मैंने इंसानियत के नाते इन्हें गिरने से बचाया और बदले में क्या मिला मुझे? थप्पड़ और बेइज्जती। साक्षी जी माफ कीजिए, लेकिन जहां मेरी कोई इज्जत नहीं ना, वहां मैं नहीं रुक सकता। आरती चलो, अब हम यहाँ पे 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे। तो करते करते हो साथ में सीना चोरी। अब बोल के इसका मतलब ये नहीं कि सारा देने के नाम पे जब चाहे कहीं पे भी चूलोगे। बस हो गया। नियत में कौन है, तभी तुम सबके सामने यहाँ पे झूठ बोल रहे हो। सच बताओ तुम क्या कर रहे थे? बताओ सच। आप गिर रही थी। बस हो गया साक्षी, बहुत बोल लिया। कब से बकवास किए जा रही है मेरे पति के खिलाफ और तुम खड़े खड़े सुनते जा रही हो। साक्षी, मेरे पति का अपमान मेरा अपमान, और मैं यहाँ किसी मौलकी से बेइज्जत होने नहीं आई। आरती हम बात करते हैं। पूर्वी क्या हुआ, क्या है, हमें बताओ क्या बात है? क्यों किया तुमने ऐसा? ये बवाल हो रहे थे, क्या हो गया? हाँ क्या हो गया? मुखी जी, इस इंसान की नियत में खो गई। इसने हमें एक बार नहीं बल्कि कई बार हमें छूने की कोशिश की है। इसलिए इस बार मजबूरन हमें इसको थप्पड़ मारना पड़ा। उठ रही है, सरासर झूठ है ये। इंसानियत के नाते अगर मैं उसे बचाने गया तो इसका मतलब मेरी नियत में खोट है। बताइए मुखी जी, मतलब मुझे बताइए, गिरते इंसान को कैसे बचाते हैं? बिना छुए बिना पकड़े कैसे बचाऊंगा मैं? और बचाते बचाते मेरा हाथ गलती से उनकी कमर को लग गया तो इसका मतलब मैं चरित्रहीन हो गया। थप्पड़ और बेइज्जती के लायक हो गया मैं। नहीं बताइए मुखी जी, इसमें मेरी क्या गलती है? ना ना विकास, तेरी कोई गलती ना है, लेकिन गलती पूर्वी की भी ना है। पूर्वी बहुत समझदार है, मुझे लगता है इसे जरूर कोई गलतफहमी हो गई होगी, और गलतफहमी से तो ना बड़े बड़े रिश्तों में दरार आ जाती है। और इसीलिए ना हम सबने देखा कि ये गिर रही थी और तू उसे संभालने की कोशिश कर रहा था। बस तो बात यहीं खत्म करते हैं। पूर्वी, अगर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई थी तो किसी को कुछ भी बोलने से पहले तुम्हें एक बार सोचना चाहिए था ना। और विकास जी एक नेक इंसान है, तुमने सोच भी कैसे लिया कि वो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ? पूर्वी, मेहमानों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते हैं। अगर ऐसी कोई बात थी तो तुम पहले हमसे बोलती ना। मन ने पूरा विश्वास है कि बावरी कभी झूठ ना बोलेगी। पर मैं यूं ना कह रहा कि विकास झूठ बोल रहा है। शायद विकास भी झूठ ना बोल रहा हो। बावरी, तू गलत ना है, मैंने पता है। हो सकता है कि शायद विकास भी गलत ना हो। कभी कभी ऐसी घटनाओं में गलतफहमियां हो जाती हैं, इसलिए भूल जा। इस गलतफहमी की वजह से आज हम सबके सामने जलील हो गए ना। इसने इज्जत उछाल दी हमारी। विकास जी, अब हमें 2 मिनट भी यहाँ नहीं रहना है, हम जा रहे और हमारा सामान पैक कर रहे। चलिए। मुखी जी,
हम आरती और विकास जी को ऐसे नहीं जाने दे सकते। हमें रोकना होगा उन्हें। तू जाओ उनको संभाल। हे खाना जी, कहीं सच में हमसे कोई भूल तो नहीं हो गई? नहीं नहीं, उस आदमी ने हमें गलत तरीके से ही छुआ था। वो जब से आया तब से हमें उसकी नजर ठीक नहीं लग रही है। हे भगवान, ऊपर से सारी बात घुमा के हमें ही दोषी ठहरा दिया उसने तो। मुझे तुम्हारी बात माननी नहीं चाहिए थी आरती। खामखा इतना दूर ले आया और खुद की बेइज्जती करवा ली। इतने सालों से महिला आश्रम चला रहा हूं, लेकिन मजाल है आज तक किसी ने उंगली उठाई हो। लेकिन आज सारी मट्टी पलित हो गई। विकास जी प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हम जानते हैं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। दोषी हम हैं कि हम आपको यहाँ लेके आए। वो तो माता की मन्नत मांगी थी और हमारे सहेली ने इतने प्यार से हमें यहाँ बुलाया था, इसलिए यहाँ आए। विकास जी, आप प्लीज ऐसा मत कीजिए। ऐसे यहाँ से मत जाइए। आप लोग मेहमान हैं हमारे। पूर्वी को जो कुछ भी गलतफहमी हुई है उसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। विनती करते हैं आप दोनों से, प्लीज रुक जाइए। साक्षी जी, आप हमें माफी मांगकर हमें और शर्मिंदा मत कीजिए। गलती आपकी थोड़ी है और मैं दूसरों की गलतफहमी की सजा आपको नहीं दे सकता। लेकिन सच बताओ साक्षी जी, आज मुझे काफी दुख हुआ है। मेरे आत्मसम्मान को काफी ठेस पहुंची। इतने सालों के सार्वजनिक जीवन में आज तक किसी ने इतना बुरा बर्ताव, इतना झूठा आरोप नहीं लगाया था। महिलाओं को देवी समझकर उनकी पूजा की है मैंने, उनकी सेवा की है। और आज एक औरत नहीं, औरतों के रक्षक को भक्षक बना दिया। इतना गिरा हुआ आरोप आज तक किसी ने नहीं लगाया था मुझ पर। आप ही बताइए साक्षी जी, अगर कोई आपके साथ ऐसा करता तो क्या आप सह पाती? विकास जी, हम मानते हैं कि आपके साथ जो हुआ वो ठीक नहीं था, लेकिन अगर आप सच में हमसे नाराज नहीं है तो रुक जाइए, मत जाइए यहाँ से, ताकि आरती ने जो मन्नत मांगी थी उसे पूरा करने के लिए कल सब परिवार जा सके। प्लीज विकास जी। साक्षी, ठीक है साक्षी जी, आप कह रहे तो आपका मान रखने के लिए रुक जाते। आपकी बात को टाल नहीं सकते। कितना टाइम हो गया? लोग आधे घंटे से हम लोग खड़े इधर। अरे तुम औरतों को कितना टाइम लगता है आने के लिए? ये लीजिए। इतनी तैयारियां क्या हो रही है? ये तू कहाँ जा रही है? गाड़ी में बैठ, देर हो रही है वैसे भी। नहीं, हम नहीं जा रहे हैं। वो हम घर पे ही रहेंगे बच्चों के साथ। लेकिन क्या हो गया? सही तो कह रही है ये मुखी जी, बच्चों के पास भी तो कोई होना चाहिए ना। ठीक है। अंजलि, ये पता नहीं अंजलि कहाँ रह गई। जिस देवी जी के दर्शन करने हैं वो तो यही घर पर रुक रही है, तो मैं मंदिर जाके क्या करूंगा? वैसे भी घर पर कोई नहीं है और बच्चे भी सो रहे हैं। इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलने वाला। विकास जी, आपको क्या हो गया? मुझे समझ में नहीं आ रहा, पेट में। आइए हम बैठे, आइए। अरे वहाँ बिठा दो इसको। आजा आजा आजा। पता नहीं, देखो मेरे पेट में दर्द हो रहा है। विकास जी, आप ठीक तो है? कि पेट में गैस तो नहीं हो गई? आप कहे तो आपको हॉस्पिटल लेकर चले। लगता है पेट में मरोड़ आ गया इसको जोर से। विकास अचानक कैसे आ गया? पता नहीं मुखी जी। पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस हालत में विकास जी मंदिर भी आ सकते हैं हमारे साथ। आप चाहे तो हम प्लीज घर रुक जाएं। आप नहीं आरती, मेरी बात सुनो। ऐसा बिल्कुल मत करना। ऐसा मुहूर्त 3 सालों में एक ही बार आता है। अगर आज दर्शन नहीं किया तो 3 सालों तक मन्नत पूरी नहीं होती। इसीलिए मैं यहीं पर रहता हूँ, तुम जाओ। मुखी जी प्लीज, आप इन सबको लेके गाड़ी में से जाओ। मुझे लगता है इसे ना बदहजमी हो गई है। अब ये काढ़ा पिएगा ना और आराम करेगा थोड़ा सा तो ठीक हो जाएगा। इसे घर पे ही रुकने देते हैं।
आरती तू चल पड़ हमारे साथ, वैसे भी मुहूर्त है ना, तो तू पूजा कर लेना इसकी तरफ से। किसी को बोल दूंगी, काढ़ा लाके ना तेरे कमरे में दे देगा, फिर तू आराम कर लेना, ठीक है ना? तकलीफ दूर हो जाएगी तेरी। लेकिन चाची जी, मेरी वजह से आप सबको तकलीफ हो रही है। अरे तकलीफ की कोई बात ना है, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। ज्यादा दर्द हो ना मैंने फोन कर देना, डॉक्टर को भिजवा दूंगा। तब तक आरती को दर्शन करवा के लेके आते हैं हम लोग, ठीक है? आरती जी, मेरी तरफ से देवी माँ को प्रणाम कर लेना और माफी मांग लेना मेरे नहीं आने की। जी विकास, आ जाओ। अपना ख्याल रखना। रेणु, तुम अजवाइन, काला नमक और वो हींग रहती है ना, उसका काढ़ा बना देना, और पूर्वी को कहना इसके कमरे में भिजवा दे, ठीक है? तुझे आराम आ जाए। जी बिल्कुल। छोटी मुखियाइन जी, विकास जी की तबीयत खराब हो गई है, इसलिए वो मंदिर न जाके घर पे रुक गए हैं। और बड़ी मालकिन ने कहा है कि ये काढ़ा विकास जी को आप दे देना। क्या अब हम क्यों दे? तुम क्यों नहीं जाके दे देती उन्हें ये काढ़ा? बड़ी मालकिन ने हमें बाजार से उनकी दवाई लाने बोला है। 15 मिनट में दवाई की दुकान बंद हो जाएगी, इसलिए हमें जल्दी जाना है। अरे पर घर में और भी तो लोग होंगे ना, सपना, भूरी, दीपू भैया। अब तो तुम उन्हें जाके बोल दो। दीपू को इस वक्त तो घर में कोई नहीं है। कुछ लोग मुखी जी के साथ मंदिर गए हैं, कुछ लोग अपने अपने काम के लिए बाहर गए हैं। हमें देर हो रही है छोटी मालकिन, ये काढ़ा विकास जी को दे देना, हम चलते हैं। अब क्या करें हम? कैसे जाएं ऐसे आदमी के पास जिसने कल रात इतनी गिरी हुई हरकत की थी हमारे साथ? अभी कल के सदमे से ही उभरे नहीं है हम, और आज ही मुसीबत आ गई। घर में भी कोई नहीं है, और ऐसे में उसके कमरे में अकेले जाना कुछ समझ ही नहीं आ रहा है हमें क्या करें। बच्चे भी सोए हैं, वरना उनके हाथ ही भिजवा देते ये काढ़ा उस बदनीयत के लिए। खैर, अब कोई रास्ता नहीं है तो जाते हैं हिम्मत करके। वैसे भी बीमार है, बस ये काढ़ा देंगे और लौट आएंगे फटाफट। काम हो गया है मालकिन। छोटी मुखियाइन काढ़ा लेके विकास जी के रूम में चली गई हैं। आइए जी, आइए। आप ही का इंतजार था। अकेले पड़े पड़े तड़प रहा था दर्द से। अब आप आ गई है दर्द दूर करने, काढ़ा लेकर। कहते हैं दर्द दवा के साथ साथ सेवा से जाता है। थोड़ी सेवा कर दीजिए, दर्द चला जाएगा। थोड़ा क्या कर दी ना? हाँ? सारा काढ़ा तो फेंक दिया तुमने। हाँ? अब तुम्हें ही मेरा दर्द दूर करना होगा ना? हाँ? नहीं विकास जी, नहीं विकास, शांत हो जा पूर्वी, शांत हो जा पूर्वी। शर्मा मत पूर्वी। सुन मेरी बात सुन पूर्वी। कब तक ऐसी मूल्की बन के, मुखी जी की मूल्की बन के तड़पती रहेगी? हाँ? मैं तेरा दर्द समझ सकता हूँ। नियत में ही खोट है, इसलिए तब सबके सामने तुम्हें कल थप्पड़ मारा था। मैं छूने की कोशिश हम जान ले लेंगे तुम्हारी बेवकूफी। तो तुम्हारे ऊपर निशान है मेरी।
बार मेरी बात मान ले। हाँ? मेरे पास तू भूल जाएगी मुखी को। बात सुन ले। प्यार से मान जा, वरना जबरदस्ती करनी पड़ेगी। कोई है, बचाओ! कोई है, मोल के कुछ ध्यान दूंगा मैं तुम्हें। पहले जरा प्यार से। नहीं। कोई है? मुझे अभी भी हाथी की आवाज आई चीखने चिल्लाने की। लगता है वो कोई मुसीबत में है। चल मानस, चल। आगे हाथी गई कहाँ होगी? वो मिल ही नहीं रही है। हाँ दीदी, हमने हाथी को उसका आकार ढूंढ लिया पर हाथी मिली ही नहीं। कुछ नहीं। दीदी, ये तो हाथी की आवाज है। चलो दीदी, चल मानस। जाता हूँ और उस बैड अंकल को मार देता हूँ। पर पहले दरवाजा तो बंद है ना, वो अंदर से आएगा कैसे? पर दीदी करी क्या? मानस, वो बैड अंकल हमारे हाथी को मार रहे हैं। हमें हाथी को बचाना ही होगा, जोश से नहीं, होश से काम करके। हाँ दीदी, दरवाजा तो बंद है, लेकिन हमें कोई दूसरा प्लान बनाना होगा। उन बैड अंकल को सबक सिखाना होगा। पर दीदी कैसे? आगे से मुझे मारा। ठीक है दीदी। नहीं। ये होगा हमारा आइडिया, गर्मा गर्म पानी। मैं ना अभी बाल्टी लेकर आती हूँ। क्या हुआ?